बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियालकोट तशरीफ़ ला चुके हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ऐलान किया जा रहा है। एक बहुत बड़े पैकेज के साथ इमरान खान साहब सियालकोट में मौजूद हैं। सियाल एयरलाइन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उस्मान डार साहब जो हैं वो सियालकोट में मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने 17 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस पैकेज के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, तरक्याती कामों के हवाले से बात की जा रही है, पुलिस में रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है। और बिलखुसूस इमरान खान साहब ने सराहा है सियालकोट की आवाम को कि जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत इस वक्त यहाँ पे एक एयरलाइन का आगाज़ किया है। और ये बहुत बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। इस वक्त खान साहब सियालकोट में मौजूद हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई टाइट है। सियालकोट के लोग इस वक्त अपने कायद को देखने के लिए बेताब हैं। इमरान खान साहब पंडाल में तशरीफ़ रख चुके हुए हैं। उनके लिए बाकायदा खाने का भी यहाँ पे एहतमाम किया गया है। उनको वेलकम किया जा रहा है। मेरे आप बैक साइड पे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर मौजूद है। खान साहब इस वक्त लैंड कर चुके हुए हैं और कुछ ही टाइम बाद खान साहब जो हैं वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान साहब एक बहुत बड़े ऐलान के बाद यहाँ से तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। सियालकोट की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, इमरान खान साहब ने अपना वादा पूरा किया और इस वक्त फ्लाई करके यहाँ से जा रहे हैं। सियाल एयरलाइन का बाकायदा आगाज़ किया गया और इसी के साथ साथ अगर आप देख सकते हैं तो खान साहब ने 17 अरब रुपए का पैकेज का जो ऐलान किया था वो आज पूरा हो चुका है सियालकोट की आवाम के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसर इकबाल बरियार साहब के पास, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है एयर सियाल के और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट भी हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, आज एयर सियाल के हवाले से बाकायदा इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब करके गए हैं। सर 20 साल पहले जो एक ख्वाब देखा गया, आज उसको पाया तकमील तक जो है फिलफोर आप लोगों ने पहुँचा दिया। एक बड़ा लंबा एक अरसा रहा है। मेरे नाज़रीन को सिर्फ इतना बता दीजिए कि इन 20 सालों में एयर सियाल जो है वो किस किस स्ट्रगल से गुजरी है और आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज का दिन सियालकोट के लोगों के लिए, सियालकोट की आवाम के लिए, हमारा एयर सियाल की जो इसकी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है उसके लिए और एयर सियाल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था। जैसे कि आपने पहले कहा कि 20 साल पहले हमने ये ख्वाब देखा था। हमने जब सियालकोट में एयरपोर्ट बनाया तो उसी वक्त से हम ये सोच रहे थे कि हमारी अब अपनी एयरलाइन भी होनी चाहिए। तो वक़्त का तयन तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है जी। फिर उसके बाद हमने ये 2015 में जब मेरे जो अभी चेयरमैन है फजल जिलानी साहब, वो मेरी जगह प्रेसिडेंट थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो उस वक्त हमारी फिर अमली तौर पे हमने सोचा कि यार अब वक्त आ गया कि हम अपनी जो एयरलाइन बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम स्टार्ट करें। तो पहले तो हमने नाम तजवीज़ किया उसका एयर सियाल, क्योंकि सियाल हमारा सियालकोट से मिलता जुलता है और तो सियाल हमारी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उसका नाम भी सियाल है जी। तो उसमें बड़े नशेब फराज आते रहे, हम गुज़रते रहे उसमें से कि पहले आपको पता है कि उसके लिए फ़ंड रेजिंग चाहिए थी। जब एक नया आइडिया होता है तो फ़ंड रेजिंग आसान नहीं होती, बिल्कुल एक ब्लैंक आइडिया होता है तो बंदा सोचता है, इन्वेस्टर्स भी सोचता है कि पता नहीं ये आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो हमने जो लाइक माइंडेड लोग थे उनको इकट्ठा किया और उसमें हमने जो है ना वो शुरू में उनको कहा कि हमें 1 करोड़ रुपया जो हमारा डायरेक्टरशिप की हम फ़ी रखेंगे और उसके हम उनको शेयर्स देंगे एज ए इन्वेस्टमेंट।
तो हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 70 से 80 लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो हमने उनसे 50-50 लाख रुपया पहले लिया और हमारे पास इतनी रकम आ गई कि हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे। हाँ, जब हमारा लाइसेंस अप्लाई हो गया तो हमें लाइसेंस मिल गया, तो फिर उस वक्त हमें बूस्ट मिलना शुरू हो गया। लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया कि अच्छा इनको तो, हालांकि लाइसेंस मिलना इतना आसान काम नहीं है। RPTL जिसे कहते हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी सिविल एविएशन जो है वो चेक करती है। उसमें देने के लिए उनको कंपनी के मुख्तलिफ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कौन लोग हैं इसके बिहाइंड, सिक्योरिटी चेक्स हैं। तो जब हमें लाइसेंस मिला तो फिर हम दोबारा दोस्तों के पास गए और फिर हमने कहा कि हमें जो है ना वो कम से कम 2 बिलियन हमारे पास होना चाहिए एयरलाइन लॉन्च करने के लिए। हाँ जी, लॉन्च करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस था। जो जो हमारी प्रोग्रेस होती रही, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते रहे, इसी तरह इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस वक्त 3-3.5 बिलियन के करीब जो है ना वो रकम जमा हो गई है। और आज हमने देखा कि वही नतीजा है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आए और जहाँ पर बाकायदा इस एयरलाइन का आगाज़ भी किया और इनाग्रेशन किया है। 17 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है सियालकोट के लिए। और आज मैं ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद थी। मैंने देखा कि आवाम किस तरह से खुशी का इज़हार कर रही थी। लोग घरों से बाहर थे, पंडाल के गिर्द गिर्द जमा थे, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हर बंदा अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन सियालकोट के लिए बिलखुसूस आप 17 अरब के पैकेज को किस तरह से देखते हैं? और अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जितना भी फोकस है वो तमाम इंडस्ट्री सिटी के ऊपर ज़्यादा है। फैसलाबाद की बात कर ली जाए, सियालकोट की बात कर ली जाए। जी, ये मैं क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि उन्होंने आई थिंक ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमने यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करनी है। और स्पेशली एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जो है, जब उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, तरक्की होगी। दूसरा ये है कि आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। एक्सपोर्ट का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फ़ॉरेन एक्सचेंज, हम लोग बाहर जब भेजते हैं अपनी गुड्स तो उसका फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियर है इस पर। हमारी जब भी उनसे बात हुई है वो कहते हैं कि यार मैं मुल्क की एक्सपोर्ट बनाना चाहता हूँ। आप रोज़ आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो अखबारों में आता है, टीवी चीख रहे होते हैं जी फ़ॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, डॉलर ऊपर हो गया, डॉलर नीचे हो गया। तो फ़ॉरेन एक्सचेंज किसी मुल्क के लिए स्टेबल रखना और उसको इतना रखना कि उससे आपका मुल्क चलता रहे, वो बड़ा ज़रूरी है। अब फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारे पास चूँकि ऑयल नहीं है, गैस नहीं है कि जिसको हम बेच के तो अपने मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज ला सकें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आपको पता है कि ये भी बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो शायद वो रेमिटेंसेस जो है वो भी आने कम हो जाए। कोविड की वजह से हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे मुल्कों में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं और काम वैसे ही रुके हुए काम रुके हैं। तो इसलिए अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है मुल्क के लिए कि हमें एक तो रोज़गार पैदा करना है उन लोगों के लिए भी जो मुल्क से बाहर थे अब वापस आ रहे हैं। वो सारे स्किल्ड वर्क फोर्स है, तो उनको हमने रोज़गार देना है और उसके साथ हमने फ़ॉरेन एक्सचेंज इतना अर्न करना है कि हमारी डिपेंडेंसी ना रहे। जैसे हम IMF के पास जाते हैं और दूसरों के पास जाते हैं, फिर हमारे ऊपर वो कंडीशंस लगती हैं। तो हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करने का वाहिद हल अब ये रह गया कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस। आज उनके दौरे के 2 पहलू थे। एक ये था कि इंडस्ट्री के हवाले से काम किया जाए, क्योंकि सियालकोट आपको पता है इंडस्ट्रियल सिटी है और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है। सारे का सारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस यहाँ पे होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए आए थे हमारे पास। सबसे पहले उन्होंने बिजनेसमैनों से मीटिंग की हमारे साथ, बड़ी खुशगवार माहौल में, बड़े अच्छे तरीके से, रिलैक्स तरीके से हमारी बड़ी अच्छी 1 घंटे की मुलाकात हुई बिजनेसमैनों की। सारे बिजनेसमैन थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं था। चैम्बर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, मैं चूँकि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, मैं ही उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर, मैं और CM साहब बैठे हुए थे वहाँ पे। सामने हमारे 22 टॉप बिजनेसमैन सियालकोट के थे। हमने प्राइम मिनिस्टर से मुख्तलिफ मशावरत की, अपने बिजनेसेस के हवाले से कुछ गुजारिशात रखी उनको कि फ़्यूचर में हमारे क्या प्लान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडस्ट्री के लिए 3-4 चीज़ें हमारे साथ वादा किया है। एक यह है कि वो एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सियालकोट में खुलेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। हमारी बहुत ज़्यादा देर से हमारा मुतालबा था कि सियालकोट में एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए। वो उन्होंने मेरे साथ आज एग्री किया है जी, हम ये 1000 एकड़ आपको ज़मीन देंगे और आप इस पे इंडस्ट्रियल जोन बनाएं जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए वो बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।
उसके साथ साथ हमने उनसे कुछ DLTL एक होता है रिबेट समहाउ जो मिलता है एक्सपोर्ट पे, हमने उनसे गुजारिश की कि इस वक्त वो 3% है, अगर उसको 5% कर दिया जाए और कम से कम 5 साल के लिए कर दिया जाए, ताकि हम अपना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकें एक्सपोर्टर्स जो हैं। तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। फिर हम चाहते हैं कि हमारे कार्गो के लिए एक ट्रेन चलाई जाए जो सियालकोट से कराची हमारा कार्गो उठाए, जो कि इस वक्त ट्रकों पे जाता है। तो वो उस पे तो उन्होंने वो बर्डन भी कम हो जाएगा और चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आप भेज सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आप भेज सकते हैं। तो उस पे भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा मैं आपकी मीटिंग अरेंज कराऊंगा, इस्लामाबाद में आप आएँ रेलवे मिनिस्टर से, और वो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की ग्रोथ में। दूसरा उनके था जो जनरल, जैसे सियालकोट के लिए आज बड़ा पैकेज उन्होंने अनाउंस किया जिसमें पीने का साफ़ पानी है, तरक्याती कामों के हवाले से बात की, तरक्याती कामों, सड़कों के लिए काम की, सीवरेज का निज़ाम एक बड़ा ज़बरदस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें लोन दिया है, वो आज उसकी इनाग्रेशन करके गए हैं। और इसी तरह से 2-4 और प्रोजेक्ट्स जो उसके पॉलिटिकल प्रोजेक्ट थे, जो शहर की तरक्की के लिए प्रोजेक्ट्स थे, वो उन्होंने दिए। इस तरह से ये दौरा आधा बिजनेसमैनों के लिए था और आधा वैसे शहर की अपनी डेवलपमेंट के हवाले से था। बिल्कुल, आज उनके 2 इवेंट्स थे। एक तरफ पे आप वाइस चेयरमैन भी हैं एयर सियाल के और ख़ुद चैम्बर के आप प्रेसिडेंट भी हैं। इस आज के दौरे को आप इस नज़र से किस तरह से देखते, वो आपने बता दिया मुझे कि उन्होंने आपको जितने तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफ किया और आपसे वादे भी किए और कुछ ऐलानात भी किए हैं। लेकिन सियालकोट के सिटीज़न के होने के नाते आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक स्टेप लिया है कि मुल्क को सही मानों में उस राह पर गामजन करना है जहां पाकिस्तान को होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने आज जो सियालकोट का दौरा किया और सियालकोट की आवाम के लिए जिस पैकेज का अनाउंस किया है, सियालकोट की आवाम इस पैकेज को किस तरह से देखती है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने तो बड़ी एक्साइटमेंट देखी है, सियालकोट की आवाम में भी देखी है और मैं ज़ाती तौर पे भी बिजनेसमैनों को भी मैं मिला हूँ। तो हम इस दौरे को बड़े हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी देर से हमारी मीटिंग्स चल रही थी, हम प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतज़ार कर रहे थे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास आए और उन्होंने इस बहुत बड़े पैकेज का इंतज़ार किया। और मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर वो है जो करना कुछ चाहते हैं, उनकी नीयत से लग रहा है, ही इज़ वेरी मच इनटू द बिज़नेस और डेवलपमेंट के काम, और सही सिमत में वो जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो पैकेज आज अनाउंस किए हैं वो मटीरियलाइज़ भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी जो गवर्नमेंट के साथ लाइजन है, वो भी आज एक और चीज़ तय हुई है कि हम रेगुलर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में हमें कोई डेस्क मिलेगा और कुछ सियालकोट चैम्बर और बिज़नेस कम्युनिटी को, ताकि हमारे जितने मसले मसाइल हों, जो कि माजी में से पहले नहीं था आपके पास। नहीं था। और एक बात मैं आपको, एक और गवर्नमेंट, मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको और आपकी टीम को कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से हमें रिस्पांस देते हैं कि जिस वक्त मर्ज़ी हमारी बिजनेसमैनों की हम उनको फ़ोन कर सकते हैं, दे आर ऑलवेज़ अवेलेबल। रज़ाक दाऊद साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं, जो हमारे रिलेटेड जो बिज़नेस हैं वो हमारी हर वक्त रीच में होते हैं। बल्कि उनके मावने खुसूसी भी आपके शहर के जी, उस्मान डार साहब की अगर बात की जाए। बिल्कुल, उस्मान डार साहब माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे शहर से हैं। और यकीनन ये सारे तरक्याती प्रोग्राम जो लेके आए हैं, इसमें उनकी भी बड़ी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो उनके ज़रिए से, उनकी वसातत से हमें मरकज़ में बहुत ज़बरदस्त रसाई है। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट में भी हमारे जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं चौधरी इखलाक साहब, उनके ज़रिए, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अब वापस आ गई हैं पंजाब में, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि डॉक्टर फिरदौस साहबा भी, चूँकि वो भी इस शहर की हैं, तो वो भी हमारे लिए अब पंजाब में भी अपने जो मसले हैं वो लेकर जाने होंगे, तो बड़े खुश असलूबी से वो सुने जाएंगे। आज बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही है हमारी सीएम पंजाब से, वो भी सियालकोट से बड़े इम्प्रेस हैं। ये सीएम पंजाब माशाल्लाह जब से सीएम बने हैं, कोई तीसरी चौथी दफ़ा सियालकोट आए हैं, विज़िट कर रहे हैं। हाँ। बल्कि सबसे खुशाइन बात ये मुझे मालूम पड़ी कि मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से जब बात की तो उनसे ये व्यूज़ मुझे सुनने को मिले कि जी अब सही मानों में सियालकोट के लिए वाकई में कोई काम कर रहा है। जैसे अभी आपने खुद ही मेंशन किया कि आपको एक डेस्क प्रोवाइड किया जाएगा कि जहाँ आप अपने एजेंडास को पेश कर सकें, अपनी बात कर सकें। आज का सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहा, लेकिन एयर सियाल के हवाले से पूछना चाहूँगी। एक तो आप अपनी फ़्लाइट जो है वो कब से ऑपरेशनल कर रहे हैं, सेकेंडली एयर सियाल अब आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है इसको मेंटेन करना, और लॉन्चिंग तो आप माशाल्लाह से कर चुके, अब आपने इसको उस मेयार पे लाना जो है वो अब आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है, तो क्या करेंगे इस हवाले से? आपने सही बताया फ़ायज़ा। एयरलाइन का बिज़नेस बड़ा ट्रिकी बिज़नेस है, ये बड़ा सेंसिटिव बिज़नेस है, हमें इसका एहसास है।
हमारे पास एविएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले, हमारी जितनी भी जो हम लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोफेशनल्स हायर किए हुए हैं जो बड़े डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी नीयत ठीक है, ये एयरसेल सक्सेसफुल भी होगी। हम इंशाल्लाह अगले कोई तकरीबन 10 से 12 दिन में हम ऑपरेशनल हो जाएंगे। हमारा तीसरा जहाज़ जो है वो फ्राइडे को कराची लैंड कर जाएगा, हमारा फ्लीट जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा सिविल एविएशन के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक हमें AOC का लाइसेंस मिलेगा एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम सियालकोट टू कराची इंशाल्लाह। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि एयरसेल जो फ्यूचर है इस वक्त ना सिर्फ सियालकोट का बल्कि पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि हमने अपनी एयरलाइन के मेयार को उस जगह पर वापस लेकर जाना है कि जो हमारी कौमी एयरलाइन का था। इंटरनेशनली भी आपने अपने आप को प्रूव करना है और डोमेस्टिक लेवल पे भी आपने अपने आप को प्रूव करना है और इस रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स भी आएंगी। आपकी टीम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? जी, हमारी टीम बड़ी एक्सपीरियंस टीम है माशाल्लाह। हमारी इंजीनियरिंग की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी कमर्शियल की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे जो एयरपोर्ट सर्विसेज के लोग हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपना कैरियर कम से कम 10, 15, 20 साल पहले शुरू किया था। इनका एक्सपीरियंस है, PIA में है, एयर ब्लू में है। तो ये वो सारे लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये करना। और जो फिर हम इनके मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं कि हम दूसरों से अपने आप को बेहतर कर सकें। जो हमारी बैड एग्जांपल्स हैं PIA की और दूसरी एयरलाइंस की, हम उस कल्चर को चेंज करें और हम एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे इंटरनेशनल एयरलाइंस चलती हैं हम उस तरह इंशाल्लाह चलाएं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लोग एयरसेल पे सफ़र को प्रेफर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और बिलखुसूस हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत देर से हम लोग एक ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे थे और आज फाइनली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क एक बहुत अच्छे ट्रैक की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द वो दिन आएगा कि जब हम उन तमाम तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लेंगे। और सियालकोट की आवाम के हवाले से अगर बात की जाए तो 17 अरब रुपए का जो पैकेज जो अनाउंस किया गया है, इसको यहाँ की आवाम और बिलखुसूस यहाँ की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है वो अप्रिशिएट करती हुई नज़र आ रही है कि खान साहब ने हमें यहाँ पे हमारी नुमाइंदगी दी है, हम उनके साथ बात कर सकते हैं, वो हमें सुनेंगे, हमारे एजेंडास पे अमल किया जाएगा और जहाँ जहाँ हम रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद भी किया जाएगा। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।